हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एनवी क्लासेस में। आज का टॉपिक है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स। हम लोग जानते हैं कि आपका अंग्रेजों के द्वारा ही 1861 में विभागीय प्रणाली शुरू हुई थी, यानी विभाग जिसे आज वर्तमान में हम लोग मंत्रालय कहते हैं, जो मुख्यतः कैनिंग के समय में ये शुरुआत हुआ था, जिसे आज हम लोग मंत्रालय मिनिस्ट्री के रूप में हम लोग देखते हैं। सभी सरकार की अपनी मिनिस्ट्री होती है, याद रखिएगा। ऐसे बेसिकली जो मंत्री होते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं, लोकसभा से ही मुख्यतः चुने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सरकार जिसकी बन रही है लोकसभा में, उसके सदस्य अगर राज्यसभा में भी है तो वहां से भी वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी मंत्री बनेंगे वो सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत तौर पर ये लोग राष्ट्रपति के प्रति इनकी जवाबदेही होती है। तो चलिए देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मंत्रिपरिषद, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, ऐसे मिनिस्टर 3 प्रकार के होते हैं, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कहीं 4 भी होता है। यहाँ पर आप 4 देख रहे होंगे, लेकिन उसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये 3 प्रकार के मंत्री है। पहले जो मंत्री है उनको बोला जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, दूसरे जो है उनको कहा जाता है राज्य मंत्री, तीसरे जो है उनको कहा जाता है उप मंत्री। ठीक है, ये जो तीसरे नंबर का मैं समझाता हूँ, पहले उप मंत्री, ये तीनों को समझते हैं। पहले कैबिनेट मंत्री वो होते हैं जब भी लोकसभा चुनाव खत्म होता है तो उसके बाद कैबिनेट का विस्तार होता है, यानी प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन करते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। याद रखिएगा, जितने भी मंत्री हैं, जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन चुनते हैं प्रधानमंत्री। ये चीज को ध्यान रखिएगा। जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा या राज्यसभा से भी हो सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये मुख्य मंत्री होते हैं जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करते हैं, उनके साथ देश के लिए कानून बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं। ये चीज को ध्यान रखिएगा। इन्हीं के मदद के लिए जो मंत्री होते हैं उन्हें राज्य मंत्री कहते हैं, जो कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इनकी संख्या 1 होती है। मान लीजिए एक रेल मंत्री है तो उनके साथ एक राज्य मंत्री होगा, और राज्य मंत्री को सहायता करने के लिए एक उप मंत्री होगा जो राज्य मंत्री को सहायता करेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी कैबिनेट मिनिस्टर अगर एक रेलवे मिनिस्टर है तो एक राज्य रेल मिनिस्टर होंगे, याद रखिएगा, राज्य मंत्री होंगे, और एक होंगे उन्हीं को सहायता देने के लिए उप मंत्री। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि कैबिनेट मिनिस्टर है वो अगर बाहर चले गए, कहीं बाहर चले गए, किसी काम से चले गए, इनका पद उस समय रिक्त हो गया, मान लीजिए ऐसा होता है, तब ये जो राज्य मंत्री है, जो कैबिनेट मंत्री के नीचे होते हैं, उन्हें स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। तो ये कब होगा? जब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित हो, तब यही राज्य मंत्री जो है वो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बन जाएंगे। इनके पास वैसे पावर आ जाएंगे जो कैबिनेट मिनिस्टर के पास होंगे। तो इस समय एक नया मंत्रालय बन जाता है जिनको बोलता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। लेकिन ऐसे मंत्रियों की संख्या 3 होती है, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार आपका एक होता है मंत्रिमंडल, कैबिनेट मिनिस्टर्स। इसमें वैसे मंत्री बेसिकली मुख्य जो होते हैं वैसे लोगों को चुना जाता है जो सरकार यानी पीएम के साथ मिलकर देश के फैसले लेते हैं। ये इनकी शक्तियां कहीं ज्यादा होती है, यानी राज्य मंत्री से भी इनकी शक्तियां ज्यादा होती है। ये ज्यादा मजबूत होते हैं, ये मिलकर देश के फैसले लेते हैं, कानून बनाते हैं। याद रखिएगा, जब भी पीएम कहीं जाते हैं या मंत्रियों का जो मीटिंग होता है, सुनते होंगे आज मंत्रिपरिषद का मीटिंग है, मंत्रिमंडल का